और उसको इस बात के लिए अतिरिक्त पेमेंट भी किया जाता है। अगर ये तो आदमी को बुला रहे हैं, मोटा मोटी हम लोग आदमी तो है कि मैं इंसान हूं, दावा केवल वही आदमी किया जो बगल में बैठा देख रहे हैं। आप कभी किसी पागल को सुने हैं बोलते हुए कि हम पागल नहीं है? अगर कोई आदमी आपको रोड चलते ही बोलेगा हम पागल ना ही, याद रखिए संतोष पागल का है, संतोष हम पागल ना है। तो कार का काम बा तुरंत होकर इलाज कराओ। इसलिए कोई आदमी अगर तुम्हारा मिल जाए बोलते हम प्योर इंसान है, पाड़े जी हम प्योर इंसान, शंका हो जाएगा। तो सब मत करो। मैं ये कह रहा था कि आदमी तो आदमी, अगर कोई सूत्रधार किसी सांप को भी बुलाएगा, मान लीजिए उसको करेक्ट सांप को मंच पे बुलाना है, तो भी वो कैसे बोलेगा? चमचमाती चमड़ी के स्वामी नहीं शुरू करेगा, माहौल बनाएगा। बताइए करेक्ट को बुला रहा है लेकिन उसके लिए माहौल बना रहा है। चमचमाती चमड़ी के स्वामी जिंदाबाद, अपने लहरिया चाल से हाथी का पसीना छुड़ा देने वाले, बिना कुंभ नहाए यहीं पर अपने विष से मोक्ष देने वाले। हे करेत राज, एक बार जोरदार तालियों से करेत का स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं कि मंच पर आवे और धसे, और जब करेत आ जाएगा तो इनके जैसा कोई नेता आके तुरंत कलम ये है नेता और करेक्ट का जुगलबंदी। लेकिन एक बात याद रखिए, कवि और पत्रकार और लेखक याद रखिए, कभी भी जीवन में कोई नेता, कोई प्रशासन का आदमी आपको कलम दे, उस कलम को सम्मान से जेब में रखिए, लेकिन अपनी स्याही से लिखा करिए। उस कलम से कभी नहीं लिखना, कभी नहीं लिखना। पूरा इतिहास यही कर रहा है कि वो लेखक को अपनी कलम दे रहा है, इस कलम से कहानी लिखो। लेकिन लेखक को कहना है कि हम इसको सीने से लगा के रखेंगे, लेकिन हम जनता के लहू से लिखेंगे, उसकी स्याही से लिखेंगे। ये हम करेंगे, ये लेखन का काम। अभी कितना बढ़िया। अच्छा, हम नेता लोग के बहुत समर्थक आदमी हैं। अभी कौन सुना रहे थे, मैं नेता हूं, मैं नेता हूं, खाली लेता हूं नहीं देता हूं। लेकिन जनता भी तो इसी युग की है। कैसे भाई साहब बोले, ये तो ठीक है, कुछ आज का बताइए। तो आपको क्या लग रहा है कि त्रेता में ऐसा नेता मिलता था? ऐसा जनता को देख के लगता है मैं जनता हूं, मैं जनता हूं, मैं दिन भर खैनी मलता हूं, मैं जनता हूं, मैं जनता हूं, न हिलता हूं न डुलता हूं, मैं जनता हूं, मैं जनता हूं, मैं सब कुछ बात समझता हूं, पर वोट से पहले नोट जो दे दे उसकी ओर लुढ़कता हूं। मैं जनता हूं, मैं जनता हूं, मैं जनता हूं, मैं जनता हूं। सोचा नेता गरिया के क्या करवा, जब अपन बुद्धि लगाए कहेंगे नहीं थे। कितना बढ़िया बेचारा, कितना खतरा उठाने इनकम टैक्स में काम करता रहा। टैक्स का आदमी इतना रिस्क उठा के बोल रहा है हम अपनी वोटों से सरकार बदलते हैं। सरकार बदलते हैं। हम और परिमल भाई साहब कुंभ नहाने गए, तो कुंभ नहाने गए तो हम जब नहा के निकले तो नागा बाबा, अभी तो नागे बाबा का जलवा है, जो जितना नंगा हो जाए उतना पूजा जाएगा। है देखो नागा बाबा जब हम प्रणाम करने लगे, बाबा आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, ये हमको हाथ डाल रहे, चलिए चलिए ना, चलिए ना। हमको क्या हुआ, हमको आशीर्वाद लेने दीजिए नागा बाबा से। कहा अरे चलिए ना, हम बताते हैं नहीं कौन है।
कहा हमको आशीर्वाद देने दीजिए। कहा नहीं आप चलिए, आप नहीं समझ रहे हैं। हम कहा हुआ क्या? बोला ये आम आदमी है, टैक्स देके नंगा हो गया है। अब हम खैर देखिए सिवान के लोगों, आप लोगों को लग रहा होगा कि एक सामान्य कवि सम्मेलन है। मैं आपको सही बताता हूँ, अभी मैं रोज कवि सम्मेलन कर रहा हूँ, हर रोज हजारों लोग सरकारी महोत्सव में जहाँ करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, ठीक है ना। मतलब एक कैलाश खेर आके जा रहा है तो सोनू निगम आ रहा है, बीच में हम लोग घुस जा रहे हैं, हम लोग के बाद फिर कोई कॉमेडियन आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मतलब करोड़ों रुपए के उत्सव हो रहे हैं। खुद पटना में देखिए अभी बिहार दिवस पर करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं। यानी कि हर जगह हर दिन कार्यक्रम हो रहा है, पैसों से हो रहा है। लेकिन ये जो सिवान में जो कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं कल रात को बांदा में था, तो मैंने रात को 2-1:30 बजे चंदन जी को फोन किया कि अब लगता है कि वहां 12 बजे रात को कार्यक्रम शुरू हुआ, 2 बजे मेरी ट्रेन थी। तो मैंने कहा कि लगा तो छूट जाएगा, कैसे करम ना करम, लेकिन मुझे ये था पता कि मैं कहीं जाऊं ना जाऊं, इस कार्यक्रम को छोड़ने का कोई विकल्प नहीं था, कोई बहाना नहीं था मेरे पास। उसका कारण ये है कि ये कार्यक्रम क्यों कराया जा रहा है। हम तो जब आरती जी ने पहली बार मुझे फोन किया इस कार्यक्रम के लिए, तो इसका डेट 2-3 बार बदला गया। मैंने इनको बहुत अच्छे से समझाया कि आप कवि सम्मेलन मत कीजिए, आप अपने शहर में कवि सम्मेलन करने के लिए क्यों परेशान हैं। तो इनका हर बार दृढ़ता से एक ही जवाब था कि हम अपने शहर में कवि सम्मेलन करना चाहते हैं, हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखना चाहते हैं। मैं अपनी ओर से हिंदी और अपने समाज संस्कृति के लिए जो भी भूमिका निभा सकती हूँ, मेरी पूरी टीम है, मेरे साथ मेरे दोस्त तो करना चाहते हैं, तो हम करेंगे। और मुझे आश्चर्य है, और मैं सच बोलता हूं कि इतने वर्षों से मैं कवि सम्मेलन हूं, ये पहला कवि सम्मेलन है मेरे जीवन का जिसमें किसी महिला ने मुझे फोन करके कहा कि मैं कवि सम्मेलन आयोजित हम लोग करवा रहे हैं, आपको इस कवि सम्मेलन में आता है। पहला था, मैं आपको बता रहा हूं। तो आपकी पूरी टीम रूपल मैम, पिछली बार जो आप आगे बैठ के सुन रही थी कवि सम्मेलन, पिछली बार वो श्रोता के रूप में आई थी, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि आप मेजबान के रूप में। यही होता है, कैसे बदलता है माहौल और कैसे बनती है दुनिया। तो आप लोग अपने हाथों से अपना समाज गढ़ रहे हैं। ये नया सिवान गढ़ने वाला एक कार्यक्रम है, इसको बचाए रखिएगा। इसीलिए आप यहाँ पर ये जो लोग हैं, जो लड़के यहाँ पर लगे हुए, अंकित था, अनमोल जो लगा हुआ, प्रभांशु है ना, गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार कि आप अपने समाज में इस तरह से आगे आकर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो जो लोग लगे हुए हैं, आप सब एक नया समाज बना रहे हैं। मेरे गांव में मुझे जब साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला सर, हालांकि मैं मुंगेर का हूं, लेकिन अब मुंगेर का हूं तो मैं क्या उदाहरण बाहर में देता। हाँ, वही यही बताता मैं कि मिर्जापुर 1 जब नहीं चला कालीन भैया का, तो मिर्जापुर 2 में हमारे यहां से माल गया। तो मेरे पापा का ट्रांसफर बैजनाथ धाम के तरफ हो गया, तो हमको वहां फिर हम लोग उधर रहने लगे कि चलो झारखंड में रहने लगे। तो मैं जिस गांव में रहता हूँ झारखंड में, मेरा नानी घर भी है, घर भी वहां बना हूँ। उस गांव में जब मुझे साहित्य अकेडमी से अवार्ड मिला, तो मेरे पापा भोज की पार्टी दे रहे हैं, समूचा गांव खाना खा के अक्सर खरीदार पूछे, लेकिन भाई का बाई एक आदमी समझने वाला नहीं था कि हम लेखक हो गए हैं, हमको देश का इतना बड़ा अवार्ड मिल गया है। कुछ लोग समझा कि IAS हो गया, कुछ लोग ही सोच रहा था, पूछे सब। तो फिर उनको समझाने का तरीका, उस वक्त अवार्ड वापसी खूब हो रहा था इस देश में, तो फिर उसको पापा ही समझाए कि वही वाला पुरस्कार जीता है जिसको लौटा नहीं सकता है। तब फिर लोग समझे। तो अब आप सोचिए कि मैं वहां से निकलकर जब कविता और कहानी और लिखने पढ़ने की दुनिया में काम ढूंढ रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो आप तो इतने जागृत लोग हैं। तो बड़ा बड़ा आदमी को लेकर नाम मिलेगा, इनकी धरती उनकी धरती। हम लोग के पास कोई सब उदाहरणों लेके थोड़ा उतना तैयारी से आ गया। तो वहां से इसलिए आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि आपके पास ऐसा समाज है। मैं एक गीत से शुरुआत करता हूँ, गीत सुनाता हूँ आप लोगों को। वैसे सड़क एकदम सामने से है। मैंने देखा कि जब कृति पढ़ रही थी तो 2-3 स्त्रियां एक गोद में बच्चा लिए अंदर आई और वहां बैठ गए और सुनने लगे। जैसे आशुतोष त्रिपाठी जी आए,
तो दोनों लड़की पहले बच्चा को ढकी ऐसे करके, अब माई ओकरा असरा में ले चली बर्बाद कर दी है। दौड़ के भागी हूँ, कसम कर तू सीसीटीवी देखवा वहां से भागी और इससे असरा में डालने भाई। बाप रे बाप, खून जैसे बच्चा बर्बाद हुआ, उसको काहे करा अच्छा हो गया ढकले निकला ऐसे बहुत कर रहा भैया तू। देखिए मैं आपको कोई ज्ञान की बात नहीं सुनाऊंगा, इसलिए भी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। आदमी को कितना थेथर नहीं होना चाहिए कि विवाह को 18 साल हो जाए फिर भी ज्ञान दे। मैं इतना नहीं कर सकता। एक तो मैं इसलिए भी ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि मेरी शादी हो गई, दूसरी बात यह है कि मेरी पत्नी पुलिस में है। तू जो डरम से डरा था तू रोज डरम की इंक्वायरी करेगा। और मैं आपको प्रेम पर भी नहीं सुना सकता हूं क्योंकि मैं प्रेम पर आपको क्या सुनाऊंगा। देखिए हम तुरंत लव मैरिज मेरा हुआ, तुरंत प्रेम, फिर हड़बड़ी में तुरंत बिहार, ये सब हम लिखिए नहीं पाए। चांद तोड़ूंगा, ये सब करूंगा, उस पार चलूंगा चांद पे, तितलियों पर भंवरे भंवरे तितली, सब कुछ ना ऐसा कुछ होता भी नहीं है। जब जल्दी मंडप पर बैठ जाए तब बुझाई कि सब फर्जी बात है। लंबा खींचने नहीं सब होता। सही बात है। 7 जन्म तक रहेंगे, अरे 17 दिन रहना मुश्किल हो जाता है। जब फर्जी वाला लंबा प्रेम खींचने से सब महागाथा लिखाता है। तुरंत मंडप पहाड़ में हड्डी लग गई ना, उसके बाद हड्डी छूटने के बाद भी दर्द यहाँ रहेगा। तो उसके बाद हम प्रेम पर लिख भी नहीं पाते हैं क्योंकि हम तो यही है मेरा स्थिति कि अगर मान लीजिए हम प्रेम पर सोचेंगे, सोच रहे हैं प्रेम पर, अब डाइनिंग टेबल पर बैठ कर प्रेम पर सोच रहे तो पत्नी आएगी अब पिस्टल लग देगी। अब जो हम आलू पराठा खा रहे नहीं लगेगा बारूद पराठा खा रहे हैं। उसके बाद उसका कहानी सुना देगी, उनका कहा लेट हो गया, तुम 11 बज गया, क्या बताया गिलास मिला है। स्थिति खराब, एकदम छत बिछत, पता नहीं किस क्रोध से मारा है मारने वाला, इतना नृशंस हत्या। हम कहते पता लगा हम क्या था, अरे पता लगा, पता चला तू कभी था। काहे मारा, श्रोता ही मारा। इन सबको कौन मार सकता है? ये लोग जिसको मारता है वही लोग को लिया हुआ है भाई, काउंटर अटैक कर तू कुछ के मारा है। लगता छाती में कुछ निशान निकला है, कलम हो पाएगी क्या किया। हम कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है उसमें 4 पंक्ति गला में अटका हुआ मिला है, डिलीवर नहीं कर सका था। तो इसलिए जो है, चलिए मैं गीत सुनाता हूं। आप लोग बहुत ज्यादा ओवरफ्लो प्रेम हो चुका है आप लोगों का। ऐसे ऐसे उम्र का आदमी अगर प्रेम पर सुना देगा, ये तो खैर फिर भी मोटा मोटी जवान है, बालकाल में हिजाब लगा के ठीके लगते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों को देखता हूं सर, ये जो फेसबुक है, जो लोगों को सेवाग्राम में होना चाहिए था इंस्टाग्राम पर बैठा हुआ है। मतलब जिस उम्र में लोटा अपने नहीं उठता, खेत जाने के लिए पोता को रखा है वेतन पर कि फेंटा पिलाएंगे चलो लोटा होगा। वो भी देखिएगा फेसबुक पर समूचा खानदान को सुता के रात के 1:30 बजे निकालेगा ओप्पो कि अब कोई नहीं टोको, हरा बत्ती लोग फेसबुक पर जला देता है। इन्हीं लोगों को रिझाने के लिए सोशल मीडिया पर एंजिल प्रिया के जन्म हुआ। वो लोग खैनी लगा के घर से मैसेज करता है, आपके लिए ही रात को जगी हुई थी, खैनी खा के सुता रहता है। यही लोग सोचता है एंजिल प्रिया को बाप रे और याद में। लेकिन वहां से मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ। देखिए हम उस वक्त में जी रहे हैं, मैं गंभीर बात कहना चाहता हूँ। हमारा जीवन, हमारे जो दौर के बच्चे जबरदस्ती जवान होने वाले दौर में हम जी रहे हैं। आपके घर के बच्चों का बचपन गायब हो चुका है। आपका बच्चा हाथ में मोबाइल लेकर रात को रजाई में जाता है, सुबह जवान होकर निकल रहा है, हमको नहीं पता चल रहा है। जबरदस्ती जवान होने वाली पीढ़ी है। क्या बात है, प्रोसेसिंग खत्म हो गया है।
हम जो कहते थे ना, अरे अभी तो बच्चा है, अभी तो लड़कपन आया है, अब किशोर होगा, फिर जवान होगा, तब प्रौढ़ होगा। नहीं, वो अचक्के भचक्के से एक उछाल में जवान हो जाएगा। तो कुछ समझ में नहीं आया। वहां से मैं चाहता हूँ कि आप 3 से 4 मिनट अपने बचपन को लौटें और जब अपने घर जाए अपने बच्चे के माथे पर हाथ रख के एक बार सोचें, यार ये बचपन कहाँ मिसिंग है जो इसके लाइफ में नहीं है। अच्छा भी निकलेगा जो मार्केट में मॉम्स लोग जो है, माई, हमने जब बाबूजी के टाइम में माई रहे, हम लोग मम्मी वाले हैं, अब मॉम आई है। और मॉम क्या कर रही है, बाल गणेशा दिखा के चाउमीन खिला रही है। तो वहां से मैं एक छोटा सा गीत आपको सुनाता हूँ बचपन का। मैं चाहूंगा कि मैं देखता हूँ कि आप अपने बचपन की ओर लौटते हैं। ये लोग अभी मैसेज देखे बाबू ये कर रहे, कविता नहीं है, चेक कर रहे, ठीक है ना भाई, इधर ध्यान दो। थोड़ा सा इसको दो, बताइए थोड़ा सा लो ना, बढ़िया कुछ सुनो, फिर तो चुनाव आएगा, जो सुनो तो कान से खून निकलेगा। कितना बढ़िया बोल रही है कि नेपाल से जो अपना से बाहर को बिहार आके बुद्ध हो गया, गुजरात से जो वकील आया बिहार, वहां का महात्मा गांधी हो गया। हम ये पूछ रहे बिहार में क्या हो रहा है कि बिहार में ही जन्म ले रहा है, राष्ट्रपति हो गया। बुद्ध और गांधी हो ही नहीं पा रहा, नीतीश कुमार से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अरे कहाँ गया है मेरा दिल वो सलोना रे, वाह वाह, दिल वो सलोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिल वो सलोना रे, दिल वो सलोना रे। कि हाथों में वही मेरा सोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिल वो सलोना रे, दिल वो सलोना रे। अरे जो 2 बच्चे बोल रहे हैं इनको बोलने दीजिए, इनको खेलने दीजिए, इनको जरा भी डिस्टर्ब मत कीजिए। सब तो मीठा आवाज में बेचारा फुदक रहा है, चिड़िया कैसा अच्छा लग रहा है। हम लोग का तो ऐसा काम है कि हम लोग को सर IIT में भी कविता पढ़ना पड़ता है, पशु मेला में पढ़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले तो पशु मेला में कविता पढ़ा, सामने मौत का कुआं, वहां अलग अलग करता है, चल गया तो सबका चूक गया तो मौत, अरे यहाँ पे इधर बगल में थिएटर चल रहा है, वहां थिएटर वो अलग साउंड बजा रहा है, फलाट वाला। इधर जमुना पर मुर्रा भैंस पहुआ रहा है, बीच में 3 आदमी भीड़ पी रहा है जो हमको सुन रहा है, और सामने जिलाधिकारी का जमाना है, आपको जमा दीजिए, हम जमाए, चारों तरफ जो महफिल जमाए मुझे हमको बड़ा करते तो जम गए, लेकिन जिलाधिकारी भाई ऐसा नहीं है, जमाइए। इधर घूम कर भैंस को छिला, लेकिन फिर भी सुना रहे हैं, और ये सोच के सुनाते हैं इसको भी समझा रहे हैं ये क्या सुना रहे हैं। तो यहाँ तो इतना बढ़िया घरेलू माहौल है ना, तो बहुत अच्छा। कि हाथों में मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिल वो सलोना रे, क्या बात, दिल वो सलोना रे। और क्या था बचपन कि जहां मन जाते थे, अरे जो मन खाते थे, गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। क्या बात है, जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे, अरे गेंदा के फूल से
तितली उड़ाते थे कि दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे कहाँ गया मेरा दिल वो सलोना रे दिल वो कमाल कमाल भाई, वाह वाह वाह। देखिए कविता क्या है? कविता वो नहीं है जो आपको उछाल दे ताली बजवाने। कविता वो है कि जब यहाँ से रात के 11:30 बजे बाद अपने बिस्तर पे जाएंगे तो बाई करवट लेते वक्त जो शब्द आपने टिक जाएगा यहाँ, और दाई करवट लेते हुए जो शब्द यहाँ अटक के बेचैनी पैदा करेगा, आप समझिए कि ये कवि सम्मेलन सार्थक हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। वहां पता चलेगा, अभी नहीं। कि माटी हम खाते थे और धूल में नहाते थे। क्या बात। कहियो सिवान में 10,000 रुपया कट्ठा जमीन बिकत हुई, आज उहे जमीन की कीमत 40,000 रुपया कट्ठा हो गई। 10 इंच जमीन के लिए आदमी के 6 इंच छोटा कर जाता है। जिन खेत की मेढ़ों पर मीठी दूध की घास होती थी, वो खेत की मेढ़ हमारे और आपके लहू से जल चुकी है, आग से जल चुकी है। क्या बात है, क्या बात। उस जगह पर एक बचपन कितना बड़ा उदाहरण देता है। उसकी मिल्कियत देखिए, उसका साम्राज्य देखिए, उसकी दुनिया कितनी बड़ी होती है। हे माटी हम खाते थे, अरे धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। क्या बात। अरे माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। कि हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे कहाँ गया है मेरा दिल वो सलोना रे, क्या बात। दिल वो सलोना रे। और क्या था बचपन, एक बचपन की रिश्तेदारी देखिए कहाँ तक जाती है। आजकल के बच्चों को मैं देखता हूँ अपने चाचा का परिचय कराते हैं कि मेरे पापा का भाई है, और चाची को परिचय कराने का बच्चा लोग कि हमारे माई के दुश्मन है। ये चाची का परिचय है। वहां पर देखिए कि बचपन कहाँ तक जाता है। कि आसमां पे आंखें थी, अरे हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा। हे आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। तब कौन नहीं चाहता था हाय मेरा होना रे कहाँ गया हाय मेरा दिल वो सलोना रे, दिल वो सलोना रे। और एक जो बचपन होता है उसकी मासूमियत का विरोधाभास, ये बचपन कितना मासूम होता है। कि चांद तारे को लेके कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। अरे चांद तारे को लेंगे कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। कि एक जगह सड़क पर फूट फूट रोना रे कहाँ गया है मेरा दिल वो सलोना रे, दिल वो सलोना रे, दिल वो सलोना रे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर दूसरा कलम नहीं है सर आपके पास? पोस्टमार्टम सबसे अच्छा चीज तो ये देखे, ये जो है RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, हम इतना खुश हो गए प्रायोजक देख के, क्योंकि एक बार हम पेड़ा वाला एक आयोजक के यहाँ गए थे, तो हम लोग को 1 किलो पेड़ा दिया था सर। आज सोचे ज्वेलर्स है तुम्हारे आती आज कुछ अलग ही जतरा बना है। और बढ़िया सुनाए खाएंगे पहले पहले नाश्ता हो जाए। हम मिट्टी के लोग जी बाबा जी
देखा रील बनाने वाले लड़के सुनना कौन चाह रही है, रील बनाने वाली लड़कियां। पहले देश वीरांगना पैदा करता था, अब वीरांगना पैदा कर रहा है। जब मैं मतलब जब भगवान जी के मुंह से जब सेल्फी लेता है वो, तो अलग तरह का मुंह बना देता, भगवान कंफ्यूज कर जाला, हमको दूसरे बना के भेजने लगे।